हाय बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। नया साल का पार्टी वार्टी हो गया होगा, है ना। खूब सारा पार्टी सार्टी करके अब तक बढ़िया से आप लोग जग चुके होंगे, एक्टिव हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो फिर अब फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नए साल की आप लोगों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल इस साल जो भी लक्ष्य लेके चले हैं, जो भी अपना गोल सेट किया है आपने, वो आप अचीव करेंगे, ठीक है ना। आप मेहनत करते रहें, ठीक है ना, और वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है ना। जितने सारे सोर्सेस से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो उचित है वो आप करते रहिए, ठीक है ना। और बोर्ड्स एग्ज़ाम है कई सारे बच्चों का, फिर नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब नया साल भी आ गया है बोर्ड्स के लिए। कुछ बोर्ड्स के लिए तो 1 महीने बचे हैं और CBSE बोर्ड के लिए तो शायद 3-4 महीने बचे हैं, अभी तो क्लियर नहीं है। हालांकि मई में शायद एग्ज़ाम हमने सुना है 4 मई से, ओके। और फिर नीट का कुछ क्लियर होगा, ठीक है ना, उसके लिए भी थोड़ा समय है। लेकिन अब नया साल आ गया है, अब आपको बहुत जल्दी, ठीक है ना, अपने पढ़ाई को ट्रैक पे लाना होगा, ठीक है ना। तो फिर आज हम लोग आप लोगों का वही पसंदीदा टॉपिक फिर से जो है आगे कैरी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए लास्ट डे हम लोग कहाँ तक देखे थे। तो लास्ट डे हम लोग देखे थे बच्चे, आई थिंक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स सारे डिस्कस कर लिए थे, है कि नहीं। और उससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते थे वो भी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, है ना। तो आप लोगों को अगर सवाल हो इस तरह का, जैसे कि उसी को अपन थोड़ा सा कैरी करते हैं, फिर इधर मूव करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को ये सवाल होगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि आपको अगर कहा जाए कि सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा इंक्लूड्स, ठीक है ना। सेमिनल प्लाज्मा में बच्चे क्या क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो आप जो है क्या आंसर करेंगे वो देख लें, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन नंबर 1 इसमें इंक्लूड्स सिक्रीशन ऑफ कर लें, है ना, कि किन चीज़ों का सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ, राइट। आपका पहला ऑप्शन है सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना, सेमिनल वेसिकल, ठीक है बच्चे। दूसरा आपका ऑप्शन है दैट इज योर प्रोस्टेट, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना, ओके। नाउ तीसरा आपके पास ऑप्शन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है ना। और आपके पास चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव आपका चौथा ऑप्शन है। तो बताइए आप क्या आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे ये तीनों का सिक्रीशन होता है, आप जानते हो सेमिनल प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आप आंसर करोगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत कम होता है तो इसे अपन एक्सक्लूड कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तीनों हो जाएंगे, यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का सिक्रीशन आएगा आपका किस चीज में, तो सेमिनल प्लाज्मा में। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगर इसी सवाल में आपको इस तरह के ऑप्शन हो, ठीक है ना, कि मेनली किसका सिक्रीशन होता है, ठीक है ना, मेनली किसका सिक्रीशन इंक्लूड होता है, ठीक है ना। और ऐसे सवाल में यूजुअली आपको क्या कर दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप तो स्क्रीनशॉट आई थिंक कवर कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब इसी सवाल में जैसे कि आपको चौथा ऑप्शन में एक और कुछ जोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे आपको एक और ऑप्शन जोड़ दिया, मानकर चलो कि बार्थोलिन ग्लैंड। क्या भाई? बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे एक और ऑप्शन आपको जोड़ दिया, इसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स जोड़ दिया ऑप्शन, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, सेमिनल प्लाज्मा इंक्लूड सिक्रीशन ऑफ, ठीक है ना। तो इंक्लूड्स मैनली कर लें, मैनली, ठीक है, मुख्य रूप से सिक्रीशन ऑफ, मुख्य रूप से किस चीज का सिक्रीशन इसमें आता है, यानी सेमिनल प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो तब फिर आपको सोचना चाहिए, तब आपको प्रायोरिटी लेना चाहिए, यानी कि 60 to 70% जो मेजर कंटेंट है दैट इज किसका, सेमिनल वेसिकल का, देन वी विल आंसर सेमिनल वेसिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये दोनों ही सवाल जो है, ठीक है ना, ये आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। ये
छोटे मोटे सवाल में ही आते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना कि कब क्या आंसर करना है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है कि कब क्या आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 2 सवाल हमने डिस्कस किया। अब हम लोग बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चे। लास्ट टॉपिक यहाँ पे है हम लोगों को पढ़ना है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बात तो समझ में आ रही कि नहीं? तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चे अपन पेनिस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? पेनिस को बोलते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो 2 फंक्शन करती है बच्चे, ठीक है ना। एक तो मिक्चुरेशन में भी हेल्प करती है, आप जानते हो, ठीक है ना, यानी यूरिन पास आउट करने में हेल्प करती है, तो मिक्चुरेशन में हेल्प हो गया। और दूसरा इसका हेल्प होता है बच्चे किस चीज में? तो एक तो ये इसके जो टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो पेनिस के टिश्यू होते हैं, ये काफ़ी स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है ना, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये काफ़ी स्ट्रेंथफुल भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसी खूबियां होती है जिसके कारण पेनिस का टिश्यू, ठीक है ना, एक तो इरेक्ट स्टेट को गेन करती है, ठीक है ना, ऑन सेक्सुअल अराउजल या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट कहें आप, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के केस में, ठीक है ना, क्या होता है, तो इसमें इरेक्शन होता है, यानी कि पेनिस जो है वो रिजिड हो जाती है और लंबी हो जाती है, ठीक है ना, तो इसमें इरेक्शन होता है। दूसरी चीज कि इस टिश्यू का ये भी खासियत है, ठीक है ना, कि सेक्सुअल क्लाइमेक्स में, ठीक है ना, यानी कि जो सेक्सुअल एक्ट है उसके क्लाइमेक्स में क्या होता है, ये इजैकुलेशन को ही फैसिलिटेट करता है। पता समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि इजैकुलेशन के लिए इसका टिश्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। हालांकि इजैकुलेशन के लिए, ठीक है, इजैकुलेशन रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, और वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में उतना ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है, थोड़ा सा बस हम लोग जान लेंगे कि किस तरह का नर्वस सिस्टम इस पर काम करता है। चले, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चे? तो ये है आपका मेल एक्सटर्नल, सॉरी, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा पार्ट, दैट इज मेल एक्सटर्नल क्या बच्चे? जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ने वाले हैं बच्चे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है, ठीक है ना। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज ये पेनिस है, ठीक है ना। तो पेनिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी कहलाता है बच्चे, ठीक है ना। तो हम लोग पेनिस के बारे में पढ़ने वाले, बढ़िया। तो पेनिस में अगर आप देखें तो यहाँ देखें ध्यान से, ठीक है ना, कि पेनिस नियरली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, हालांकि ये ज़्यादा सिलेंड्रिकल नहीं होती है, ठीक है ना, पूरी तरह से सिलेंड्रिकल नहीं होती है, लेकिन नियरली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। देखें, इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है बच्चे, ये शाफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है, ठीक है ना। और इसका ये जो हिस्सा होता है, यानी कि सबसे जो आगे का हिस्सा होता है, ठीक है ना, इसे अपन बोलते हैं बच्चे ग्लैंस पेनिस। ये ग्लैंस पेनिस जो होती है बच्चे, ठीक है ना, ये होता है बल्ज्ड हिस्सा। कैसा हिस्सा होता है? ये बल्ज्ड अपीयरेंस का होता है, यानी कि फूला हुआ होता है, ठीक है ना। कैसा अपीयरेंस का होता है? फूला हुआ अपीयरेंस का होता है, बल्ज्ड होता है, थोड़ा सा शेल्ड होता है, ठीक है ना, ये चीज, ओके। अब देखें कि इसके बीचों बीच जो ये गुजर रही है बच्चे, ठीक है ना, ये है यूरेथ्रा। ये क्या है? यूरेथ्रा। इधर से होकर यूरिन भी पास आउट होती है और साथ ही साथ इधर से ही होकर के सीमेन भी पास आउट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि यूरेथ्रा जो है वह एक डुअल ट्रैक है, जिससे यूरिन भी पास हो रही है और क्या, तो सीमेन भी पास हो रहा है। बात तो समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। तो पेनिस के बारे में जो हम लोग को विशेष बात जानना है, ठीक है ना, वो सिर्फ ये जानना है कि पेनिस जो है ये बनी हुई होती है एक स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से। किससे भाई? स्पेशल टाइप का इरेक्टाइल टिश्यू से। किससे? इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है ना। इस टिश्यू का बच्चे खासियत क्या होता है ये जान लें। अगर आप इस टिश्यू का खासियत जानें तो इसका खासियत है, एक तो भाई इससे इरेक्शन में मदद मिलती है, ठीक है ना, यानी कि ये हेल्प करता है इरेक्शन में। किसमें? हेल्प इन इरेक्शन, ठीक है ना। तो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है। और दूसरा बच्चे ये आपको क्या करता है, तो आपको जो ये इंसेमिनेशन में भी सपोर्ट करता है, दैट इज फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है ना, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। यानी कि ये आपको जो है बहुत ही साधारण सवाल बना के आपके पास आएगा, ठीक है ना, कि भाई ये जो आपका पेनिस का टिश्यू है, ठीक है ना, ये किस चीज में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देगा आपको कि इरेक्शन में हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर 2 देगा कि इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, और फिर ऑप्शन नंबर 3 देगा बोथ, एंड द लास्ट इज नन। तो आप करोगे बोथ आंसर। अब यहाँ इंसेमिनेशन लिख दिया बच्चे, ठीक है ना, तो पर्पस तो वही है ना,
है कि नहीं। तो बेसिक जो पर्पस है, तो ये तो उस समय की ही बात हो रही है जब मेल फीमेल के बीच में क्वाइटस हो रही है, ठीक है ना। तो मेल बॉडी से इजैकुलेट होकर के सीमेन कहाँ जा रही है, फीमेल बॉडी के अंदर जा रही है। तो पर्पस क्या है, ठीक है ना, पर्पस क्या है इस प्रोसेस का, दैट इज सेक्सुअल एक्ट का पर्पस क्या है कि फीमेल बॉडी में सीमेन ट्रांसफर करना है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है ना, कि ये इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करने में, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। बातें समझ, फीमेल बॉडी में सीमेन के ट्रांसफर को में हेल्प करता है, राइट। ये स्पेशल टिश्यू का खासियत है। अब इसका अगर अपन देखें बच्चे कि इसमें आपको इसमें अगर हम लोग देखें कि इसका थोड़ा सा टीएस काट करके देखते हैं कि अंदर का हिस्सा कैसा है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसका बच्चे काटता हूँ टीएस, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। कैसा, ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके अगर देखें, यानी कि ये देखो, जैसे कि ये मान के चलो पेनिस है, ठीक है ना, तो इसका मैंने यूं ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे तो इस तरह का अपीयरेंस आएगा कि नहीं। तो ये वाला अपीयरेंस वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो बच्चे देख लें कि ये किस तरह का होता है। तो ये नियरली आपको ऐसे मिलेगा बच्चे, इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है ना, इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप देखें होता क्या है, देखो पूरी तरह से अरेंजमेंट तो इसका अभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना, ये इतना बड़ा नहीं करता हूँ, पूरी तरह से इसका अरेंजमेंट तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन देखो इसमें क्या खास बात है। देखो बच्चे, तो यहाँ पर यानी कि पेनिस के अंदर, ठीक है ना, बेसिकली क्या होता है, तो जब किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है मेल में, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेनिस के अंदर, ठीक है ना, यानी कि पेनिस के टिश्यूज के अंदर, ठीक है ना, ब्लड फील्ड हो जाती है, ठीक है ना, ब्लड भर जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ से आती है, तो ये दो मेजर आर्टरीज एंटर करती है, किसमें, पेनिस के अंदर एंटर करती है ये आर्टरीज। ये किसमें एंटर करता है, ये हिस्सा बच्चे होता है, यानी कि जो पेनिस का जो मेन पार्ट होता है, जो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है पेनिस को, ठीक है ना, उसमें, यानी कि आप इस तरह का अपीयरेंस सोच सकते हो, इस तरह का अपीयरेंस आप सोच सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो दोनों हिस्सा है, ये जो दोनों है, ठीक है ना, ये बच्चे है कॉर्पोरा कोवर्नोसा, ये क्या है, कॉर्पोरा कोवर्नोसा है, और ये क्या है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो ये दोनों कॉर्पोरा कोवर्नोसा जो है, इससे होकर के ब्लड आती है, किस चीज के थ्रू, पेनाइल आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू ब्लड आती है, दो मेजर आर्टरी इसके अंदर एंटर करती है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो इससे ब्लड एंटर तो किया, लेकिन इधर वेन्स जो है, वेन्स जो इससे वापस आ रही है, ठीक है ना, वो वेन बंद हो जाता है, ठीक है ना, यानी वेन से होकर के ब्लड वापस नहीं आ रही है उस वक्त, आर्टरीज से होकर के बस ब्लड इसमें एंटर कर रही है। तो हाई प्रेशर से इसमें ब्लड एंटर कर जाती है, ठीक है ना, ये दैट इज पेनिस के आर्टरीज में, जो किससे होकर के जा रही है, कॉर्पोरा कोवर्नोसा से होकर के जा रही है, ठीक है ना। और जो आर्टरियोल्स हैं, यानी कि आर्टरीज के जो छोटे छोटे ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं और उसमें भर जाता है जाकर के कौन सा चीज, ब्लड भर जाता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। यानी एक तरह का ब्लड साइनसिस इसमें होती है, जिसमें जाकर के ब्लड भर जाता है, ठीक है ना। इस तरह से पेनिस का क्या हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है, पेनिस फूल जाती है। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है बच्चे, ये है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा हिस्सा, है ना, ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा है। ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा में क्या है, इसके बीचों बीच होकर के गुजर रही है आपकी यूरेथ्रा। क्या गुजर रही है, यूरेथ्रा गुजर रही है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो इस पे तो अगर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर पड़ गया, जितना प्रेशर यहाँ है उतना यहाँ प्रेशर पड़ेगा, तो फिर इजैकुलेशन भी नहीं हो पाएगा सही से। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो ये स्पॉन्जियोसा है, जिसके अंदर कौन सी चीज है, यूरेथ्रा है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज आप याद रखना कि पेनिस के इरेक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस जो है, NO, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस जो है वो हेल्प करती है। हालांकि और कई सारी चीजें हेल्प करती हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म में रिसर्चेज बताते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड भी हेल्प करती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हेल्प करती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे बॉडी में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करती है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। ओके, तो ये समझना हमें। चले देखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, इसे मैंने क्या नाम दिया है, इसे नाम दिया, मैंने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है ना। तो ये है कॉर्पोरा कोवर्नोसा, कॉर्पोरा कोवर्नोसा है। बात
समझ रहे बच्चे, ठीक है ना। तो इसमें ब्लड फील्ड हो रही है, ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या हो रही है, ब्लड फील्ड होती है, ठीक है ना, ब्लड फीलिंग होती है इसके अंदर, ठीक है ना। ओके बच्चे, और ये जो बात कर रहे हो आप, दैट इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा है। ये क्या है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा है बच्चे, ठीक है ना। और इस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा के अंदर आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसके अंदर ये क्या पड़ी हुई भी, यूरेथ्रा है। इसके अंदर क्या है, यूरेथ्रा है। तो समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं अब इसमें, तो और क्या बात इसमें तुम जान सकते हो, तो मैं बात करूं कि ड्यूरिंग इरेक्शन, जब पेनिस में इरेक्शन होता है, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग इरेक्शन, ठीक है ना, क्या होता है, तो पेनाइल आर्टेरियोल, पेनाइल आर्टेरियोल हाँ क्या हो जाता है बच्चे, गेट रिलैक्स्ड। क्या हो जाता है, गेट रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स हो जाता है और इसमें क्या भर जाता है, ब्लड भर जाता है कि नहीं। एंड इट फिल्ड विथ ब्लड, एंड इट फिल्ड विथ ब्लड। बात समझ में आ रही कि नहीं, इसमें क्या भर जा रहा है, ब्लड भर जा रहा है बच्चे। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि आर्टरीज जो है उसमें तो ब्लड आ रहा है, लेकिन वेन से ब्लड वापस नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं। यही जब इजैकुलेशन हो जाता है, यानी कि सीमेन बाहर आ जाता है सेक्सुअल क्लाइमैक्स पे, तो फिर इजैकुलेशन के बाद क्या होता है, फिर वो वेन से ब्लड जो है वापस आ जाती है, ठीक है ना, यानी वो ओपन हो जाती है, रास्ता ओपन हो जाता है। तो उससे से क्या हो जाता है, पेनिस रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना, फ्लैसिड हो जाता है, उसकी रिजिडिटी खत्म हो जाती है और जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है वो भी जो है खत्म हो जाता है, ठीक है ना, कुछ समय के लिए। चले तो ये इसमें ब्लड फील्ड होती है, ठीक है। चलो तो ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है ना। तो इतना सा पार्ट आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लें, ठीक है ना। चलिए तो ये तो मैंने पेनिस के इरेक्शन के बारे में आपको बताया। चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड बच्चे, कौन सी चीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या करता है बच्चे, तो ये हेल्प्स इन पेनाइल इरेक्शन, हेल्प्स इन पेनाइल इरेक्शन। देखो इससे ज़्यादा ना आप मत जानो, इसीलिए मत जानो क्योंकि इसमें जो है फिर वो सवाल बन के नहीं आएंगे। यानी कि मैं बता रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कुछ चूहों वगैरह में एक्सपेरिमेंट हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे होती है पेनिस के इरेक्शन के लिए। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड भी पेनिस का इरेक्शन करती हैं, ठीक है ना। तो वो सब बात नहीं जानना है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, उसे याद नहीं रखना है मैं। चलो अब थोड़ा सा आगे कैरी करते हैं अपन। आपने लिख लिया होगा, बढ़िया से लिख लिया करो कम से कम। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। हाँ अब पेनिस का एक दो बात और मैं बता देता हूँ बच्चे। चलो देखो तो ये मैंने बताया शाफ्ट है, ये है ग्लैंस पेनिस, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। ये जो बच्चे ऊपर से स्किन की लेयर है, ऊपर से क्या है, स्किन की लेयर है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना, स्किन की लेयर है। और यहाँ पर मैंने देखा ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है ना, जिसको अपन मीटस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ विशेष नहीं जानना है बच्चे। यहाँ पर ग्लैंस पेनिस को ये देख रहे हो, ये जो ग्लैंस पेनिस है, बल्ज्ड पार्ट ग्लैंस पेनिस, ठीक है ना। तो ग्लैंस पेनिस को कवर किया हुआ है ये वाला स्किन। बात तो समझ में आ रही कि नहीं। देखिए ये जो स्किन कवर की हुई है ग्लैंस पेनिस को, देख रहे हो ये स्किन कवर की हुई ग्लैंस पेनिस को, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से ग्लैंस पेनिस को नहीं कवर की हुई रहती है। बात तो समझ में आ रही कि नहीं, ये पार्शली कवर की हुई रहती है, या फिर बच्चों में ये पूरी कवर की हुई भी रह सकती है, ठीक है ना। तो ये जो स्किन देख रहे हो जो यहाँ कवर की हुई है, इसको बच्चे अपन फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। यानी कि ये क्या करता है, ये आपको ग्लैंस पेनिस को पार्शियली कवर किया हुआ रहता है जब इरेक्टेड स्टेट नहीं होता। इरेक्टेड स्टेट में ये पीछे भी जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलो तो यहां तक का पार्ट हो गया, पेनिस आप समझ गए। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं अपन। चले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसमें देखें इसमें क्या क्या जानना है हमें। सबसे पहले जान लो बच्चे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको कहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। तो ये भी मिल जाएगी पेल्विक रीजन में। कहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना, पेल्विक रीजन में मिलेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आएगी। पेल्विक रीजन का मतलब मैंने आपको बता दिया था। चलो ध्यान से देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है बच्चे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ओवरी से, ठीक है ना। इसमें दो ओवरी होती है बच्चे,
दोनों ही ओवरी जो होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। बातें समझ में आ रही है? एग्जैक्ट इसका ओवल शेप नहीं होता है और 2 से 4 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, ठीक है ना। आपको ये लगभग लोअर एब्डोमेन में मिलेगी, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगी? तो यूट्रस के दोनों तरफ मिलेगी, आजू बाजू मिलेगी, आजू और बाजू मिलेगी। बात समझ में? बाएं दाएं मिलेगी, ठीक है ना। ये देखो, ये यूट्रस है, इसके आजू बाजू क्या मिल रही है? ओवरी मिल रही है। ओवरी को अगर आप देखोगे तो ओवरी बच्चे लिगामेंट से बंधी हुई होती है। कहाँ से? एक तरफ से पेल्विक वॉल और दूसरी तरफ से किससे? यूट्रस से। तो पेल्विक वॉल और यूट्रस से ये लिगामेंट से बंधी हुई है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहां पर अगर आप देखो, ठीक है ना, ये जो आपको यूट्रस है, यूट्रस भी देखो लिगामेंट से बंधी हुई है। किस चीज से? बच्चे पेल्विक वॉल से बंधी हुई है, ठीक है ना। ये जो पेल्विक वॉल यानी कि जिस रीजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड है, यूट्रस सिचुएटेड है, ठीक है ना, उसी हिस्से में पेल्विक वॉल से ये जुड़ी हुई है। कौन सी चीज? यूट्रस जुड़ी हुई है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब अगर पूरा का पूरा देखो कि क्या क्या चीजें होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बढ़िया से समझना। एक तो इसमें ओवरी हो गई बच्चे, जो एक पेयर है, ठीक है ना। फिर क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब, ये भी बच्चे है एक पेयर, ये भी कितना है? एक पेयर। ये देखो हाथ जैसे स्ट्रक्चर यूं की हुई, ये है फैलोपियन ट्यूब। बात समझ में आ रही कि नहीं? फैलोपियन ट्यूब हो गया। फैलोपियन ट्यूब के बाद बात करें तो ये बच्चा है यूट्रस, जहां पर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, ये सारी इवेंट्स यहां पर होती है। ये रीजन जो है यूट्रस में। यूट्रस का बच्चे सबसे जो नैरो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स, ठीक है ना। इससे होकर के एक ये एक रास्ता पास कर रही है, ठीक है ना, एक ट्यूब पास कर रही है, ठीक है ना। इस रास्ते को बच्चे अपन बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है ना। यहां से आप चले आओगे, ठीक है, बाहर, तो ये है विजाइना। ये क्या है? विजाइना है, ठीक है ना। और विजाइना के बाद फिर हो जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट, यानी कि ये वल्वा रीजन है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? ये सारा चीज हो गया एक तो, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेमोरी ग्लैंड भी इंक्लूड होता है, हालांकि, ठीक है ना, वो इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन ये बच्चे को न्यूट्रिशन देने में काम आती है, ठीक है ना। तो मेमोरी ग्लैंड भी पढ़ेंगे, लेकिन उसे अपन पोर्चुरेशन के बाद पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा। इसके बाद मैंने इधर एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखाया है, कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा। देखो ध्यान से भी यहाँ पर पहले तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बच्चे? बात अपन कर लेते हैं ओवरी का। किसका बात करते हैं? ओवरी का बात करते हैं। देखना इधर ओवरी का बात करते हैं। तो ये कहां पर है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि लेटरल साइड ऑफ लोकेशन इसका कहां है? तो ये है लेटरल साइड ऑफ यूट्रस। तो बच्चे ये यूट्रस के लेटरल साइड में इसका लोकेशन है, ठीक है ना। एग्जैक्टली कहें तो कहां पर? तो लोअर एब्डोमेन। कहां पर? लोअर एब्डोमेन रीजन में इसका लोकेशन है। लिगामेंट से बंधी हुई है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर आप देखो तो ये कितनी होती है बच्चे? 1 पेयर होती हैं। और इसका अगर डायमेंशन देखें तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? चल अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर ओवरी का हम थोड़ा सा अंदर घुस के देखें, भाई गैमेट्स वगैरह बनाना तो अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ओवरी के अंदर का अपन स्थिति देख लेते हैं कि ओवरी के अंदर क्या क्या होता है। देखो इधर तो बच्चा सबसे पहले तो एक पतली सी लेयर मिल जाएगी आपको, किस चीज़ की? एपिथेलियम की लेयर मिल जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सबसे बाहर कौन सी चीज़ होगी? एपिथेलियल लेयर होगी। तो एपिथेलियम की एक लेयर हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर आप जाओगे तो बच्चे पूरी की पूरी जो टिश्यू है, इसके अंदर जो पूरी की पूरी टिश्यू है किस चीज़ की? तो ओवरी की जो ये पूरी टिश्यू है, ठीक है ना, इसको अपन नाम देते हैं बच्चे स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं? इसे अपन स्ट्रोमा नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये अंदर का जो हिस्सा है ये स्ट्रोमल टिश्यू है। ये क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू है। तो अंदर का हिस्सा हो गया स्ट्रोमल टिश्यू बच्चे, ठीक है ना। और उससे बाहर जो कवर्ड है, ठीक है ना, वो किस लेयर से है? एपिथेलियम के लेयर से कवर्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। फिर जैसे देखो किसी भी ऑर्गन में, मैं बायोलॉजी में बताऊंगा आपको कि किसी भी ऑर्गन में अगर आप बाहरी हिस्सा को बताते हो तो उसे आप कॉर्टेक्स बताते हो, जबकि अंदर के हिस्से को बताते हो तो वो आप मेडुला बताते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? कहने का मतलब कि ये जो पेरिफेरल पार्ट है, बाहरी पार्ट है, तो ये पेरिफेरल पार्ट है कॉर्टेक्स बच्चे। ये पेरिफेरल पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स पार्ट है बच्चे, ठीक है ना। और आप अंदर का पार्ट अगर देखो तो ये वाला पार्ट होगा मेडुला बच्चे, ठीक है ना। यानी कि इनर पार्ट जो है वो क्या है? मेडुला है, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रोमल टिश्यू जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला में बटी हुई है, जो बाहर से एपिथेलियल लेयर से ढकी हुई है, ठीक है ना। इतना सा बात जानना है आपको, कोई विशेष लंबा चौड़ा सवाल जो है आपको नहीं समझना है। चलिए, तो ओवरी का ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा। ओवरी का अगर बच्चे आप फंक्शन देखोगे तो आप जानते हो कि नहीं? याद करो, चलो स्क्रीनशॉट खींच लो।
आपको पता होगा जैसे कि ह्यूमन मेल में, ठीक है ना, टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का क्या काम होता था बच्चे? बिल्कुल दो काम टेस्टिस का मेनली हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। एक तो स्पर्म बनने का काम होता है इसके अंदर, और दूसरा क्या हो रहा था, वहाँ एंड्रोजन्स बन रहे थे, मेल सेक्स हार्मोन बन रहे थे। यहाँ भी वही सिंपल सा चीज, यहाँ भी क्या बनेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन बनेगा, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, तो दैट इज योर गैमीट बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगर मैं इसका फंक्शन देखूं, ठीक है ना, फंक्शन देखूं मैं ओवरी का, ठीक है, तो बच्चे क्या है फंक्शन ओवरी का? तो एक तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर फीमेल गैमीट बनेगा, ठीक है ना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट बोले तो क्या बच्चे, यानी कि यहाँ पे ओवम बनने वाली है, क्या बनने वाली है, ओवम बनने वाली है, ठीक है ना, ओके। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा, तो फीमेल सेक्स हार्मोन बनेगी, ठीक है ना। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, यहाँ पर फीमेल सेक्स हार्मोन बनेगी भी और रिलीज भी होगी। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बच्चे फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। तो फीमेल सेक्स हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन होने वाला है बच्चे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, तो फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में आप जानते हो, फीमेल सेक्स हार्मोन बच्चे क्या होता है, ये होता है एस्ट्रोजन बच्चे, क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें यहाँ पर तो फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, तो ये बच्चे है आपका एस्ट्रोजन है, क्या है, एस्ट्रोजेंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे एस्ट्रोजेंस बना करेंगी, ठीक है ना। जो एस्ट्रोजन आपको हेल्प करती कई सारी चीज़ों में है, जैसे पूरे का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करती है, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जितने सारे चीज आते हैं, है कि नहीं, यानी कि फीमेल बॉडी के डेवलपमेंट में, ठीक है ना, जो कि प्यूबर्टी के एज में डेवलपमेंट होती है वो सब में हेल्प करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। बातें समझ में आ रही कि नहीं? वैसे देखो आपका एनसीईआरटी का किताब पढ़ोगे तो उसमें आप ये जानोगे कि ये हार्मोन जो होते हैं वो स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। वैसे आप सीधा सपाटा समझे, जितने सारे सेक्स हार्मोन है बच्चे, और साथ ही साथ जितने सारे कोर्टिकॉइड्स हैं, क्या है, कोर्टिकॉइड्स हैं, आपको याद होगा जो कॉर्टेक्स से रिलीज होती है एड्रिनल ग्लैंड का, तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाली जितनी सारी कोर्टिकॉइड्स है बच्चे, ठीक है ना, वो सारे भी क्या होते हैं, स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। साथ ही साथ ये जितने सारे सेक्स हार्मोन्स या सेक्स कोर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है ना, जिसमें कि एंड्रोजन, एस्ट्रोजन ये है, ये सारे स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, है कि नहीं। तो चलो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैं इसको स्टीरॉयड इन नेचर बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कैसा हार्मोन है बच्चे, तो ये है स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है ना, और सारे के सारे सेक्स हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन होंगे, ठीक है ना। चले अब इसके बाद तो आपने ओवरी के बारे में एक दो बात जाना, चलो गैमीट बनने का प्रोसेस अपन बाद में जानेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इन हिस्सों में क्या होता है, ठीक है ना। आज मैं ये 2 से 4 मिनट में आपको सुनाऊंगा, पहले सारा रटवा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे मैं वो सारा चीज लिख दूंगा बच्चे, ठीक है ना। आज जो मैं सुनाऊंगा उसको याद करने का प्रयास करना, ठीक है ना, और नेक्स्ट डे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, वो आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, अपने कॉपी में लिख लेना। देखो ध्यान से, सबसे पहले चलो तो यहां पर बच्चे ये ओवरी का काम हमारा निपट गया, ठीक है ना। अब इधर क्या है, फेलोपियन ट्यूब है बच्चे, ध्यान से देखना ये फेलोपियन ट्यूब क्या होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी बच्चे ये ट्यूब होती है, ठीक है ना, जहां से क्या होता है, तो ओवम जो है यहाँ रिलीज होने के बाद, ओवरी से रिलीज होने के बाद, ये देख लो बच्चे फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के एंड में, इसको बोलते हैं फिम्बरी बोलते हैं, है कि नहीं। ये फिम्बरी क्या करता है, जैसे यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ, ठीक है ना, ये फिम्बरी ने पकड़ा इसको, ठीक है ना, और यहाँ पर एक छोटी सी स्लीट होती है ऑस्टिया, क्या होती है, छोटी सी स्लीट होती है ऑस्टिया। इस ऑस्टिया से होते हुए ये एंटर कर गया फेलोपियन ट्यूब में बच्चे, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब का देखो 3 हिस्सा है, ठीक है ना। इधर वाली जो हिस्सा इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, बीच वाला हिस्सा जो थोड़ी सी फूली हुई होती है बच्चे इसको बोलते हैं एम्पुला, और इधर का सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है वो होता है बच्चे इस्थमस, जो सबसे नैरो होती है, काफी पतली होती है ये हिस्सा, बात समझ। तो सबसे फूला हुआ एम्पुला, सबसे पतला कौन सा हो गया, इस्थमस। यूट्रस के सबसे नजदीक कौन सा हो गया, इस्थमस। यूट्रस से सबसे दूर कौन हो गया, तो इनफंडिबुलम। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए इससे होकर के ओवम बच्चे कैरी होती हुई
पहुंचती है कहां पर, एम्पुला रीजन में, ठीक है ना। और अगर उसी समय या उसके कुछ समय आसपास मैं बताऊंगा फर्टिलाइजेशन में, तो यहां पर अगर इजैकुलेशन हो गया है यानी कि क्वाइटस के बाद यहां पर इंसेमिनेट हो गई है फीमेल, तो यहां से ये स्पर्म ट्रैवल करते हुए एम्पुला रीजन में पहुंच जाती है और वहां पर हो जाता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद बच्चे अब यहां से ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है ना, ये आगे बढ़ती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और ये पहुंच जाएगी कहां पर, यहां पर पहुंच जाएगी बच्चे, ठीक है ना। ये बच्चा जो ऊपर का ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये है फंडस, ये मोटी पार्ट होती है यूट्रस की, ठीक है ना। फंडस रीजन में जाकर के, यहां पर ज्यादातर फंडस रीजन में ही होता है, फंडस रीजन में जाके एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट कहां पर होता है बच्चे, यूट्रस के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है पूरा का पूरा 9 महीना तक, ठीक है ना। तो अब यहां देखो तो ध्यान से, ये देखो 3 वॉल है बच्चे, ठीक है ना। ये देखो मैंने 3 वॉल का नाम लिखा है, देखना ये जो वॉल है आपका यूट्रस का जो वॉल है, ठीक है ना, ये 3 लेयर में बटी हुई है, 3 लेयर में बनी हुई है, ठीक है ना। सबसे अंदर का लेयर जो बिल्कुल फोल्डेड है बच्चे, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। जो बीच का हिस्सा है वो काफी मोटा होता है बच्चे, ठीक है ना, वो है मायोमेट्रियम। और जो बाहर का हिस्सा होता है वो काफी थीन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, ये है बच्चे पेरीमेट्रियम। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो याद रखना सबसे बाहरी हिस्सा जो तो वो थीन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, पतला होता है, मेम्ब्रेनस होता है, याद रखना है, ठीक है ना। बीच वाला हिस्सा होता है मायोमेट्रियम बच्चे, ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, किससे, स्मूथ मसल से, और ये ठीक होती है, मोटी होती है मायोमेट्रियम। और स्मूथ मसल से जो भी चीज बच्चे बनी हुई है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है, कि उसमें क्या होगा, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, हम आपको बताए थे, है कि नहीं। तो यहां पर ये तो यानी कॉन्ट्रैक्शन का जो काम होता है कब, बर्थ के समय, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, ठीक है ना, तो उसमें फीमेल के जो मदर का जो यूट्रस होता है उसमें जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि बच्चा जो है बाहर पुश हो जाए, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्शन बच्चे इसी के कारण होती है, यानी कि मायोमेट्रियम के कारण, ये बीच वाला जो स्मूथ मसल है उसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट से होता है, मैं आपको बताऊंगा। और जो सबसे अंदर का लेयर है बच्चे, जो काफी ज्यादा फोल्डेड आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है ना, इसमें छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना, ये सिक्रेटरी नेचर का होता है, इसमें ढेर सारा सिक्रेशन आते रहता है जिससे कि फिटल डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये इंडोमेट्रियम है। और आपको पता होना चाहिए कि फीमेल में जो मासिक होता है बच्चे, जो पीरियड्स आते हैं जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, है कि नहीं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान भी जो शुरुआत में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग फेज होता है बच्चे, ब्लड आते हैं, ठीक है ना, वो इसके ही टूटने से आते हैं, इंडोमेट्रियम के टूटने से आते हैं, आप याद रखना। और पूरी तरह से जो चेंजेस होती है, जो 28-29 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें जितने सारे चेंजेस होते हैं फीमेल में यूट्रस के अंदर, वो चेंजेस मेनली कहां पर होता है, इंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है ना। और उसी का इफेक्ट होता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलो, ये यूट्राइन कैविटी पूरा का पूरा बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट चलेगा। इसका सबसे, यूट्रस का सबसे जो पतला हिस्सा होता है वो है सर्विक्स बच्चे, ठीक है ना, ये सबसे पतला हिस्सा, सबसे नैरो हिस्सा है सर्विक्स, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये कैसा शेप लग रहा है यूट्रस का, ठीक है ना, तो आपकी किताब में लिख रखा है इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप। बात समझ में, आपको याद रखना है इन्वर्टेड पियर, इसको उल्टा दे तो हो गया पियर शेप, और ऐसे ऐसे है तो ये इन्वर्टेड पियर शेप है। तो इसके बाद मैंने बताया कि भाई यूट्रस का सबसे पतला हिस्सा है सर्विक्स। तो देखो यहाँ पर बच्चा जो पुश होता है, बाहर जो आता है बच्चा, ठीक है ना, ये सर्विक्स और कौन सा चीज बच्चे, वेजाइना से होते हुए बच्चा क्या होता है, बाहर आता है। इसको अपन बर्थ कैनाल बोलते हैं बच्चे, सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों मिलाकर क्या होता है, बर्थ कैनाल होता है। इधर से ही बच्चा क्या होता है, बाहर आता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, तो ये पूरा का पूरा तो हिस्सा हो गया। अब इसको अपन नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इस पे लिखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। मैं 1 मिनट में लेता हूं, एक्सटर्नल जेनिटलिया आपको समझाता हूं, नेक्स्ट डे में लिखाऊंगा। 1 मिनट और सुन लेना, ध्यान देना इधर बच्चे। ये है एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल का, क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है ना, यानी जो बाहर से दिखती है बच्चे वो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है ना, ये अंदर का हिस्सा नहीं, ये बाहरी हिस्सा है, ठीक है ना। देखो एक्सटर्नल जेनिटलिया में बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये सबसे बाहर बच्चे, इसमें कौन सा चीज होता है, तो ये होता है मॉन्स प्यूबिस। ये क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है, ये मैंने लिख नहीं रखा है बच्चे। ये जो एक फैटी टिश्यू का लेयर होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया में, ये होता है मॉन्स प्यूबिस, जिसमें स्किन होते हैं और हेयर होते हैं। क्या होता है, स्किन होते हैं और हेयर होता है, याद रखना। फैटी टिश्यू होता है मॉन्स प्यूबिस में,
जिसमें स्किन और हेयर होता है बच्चे, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा अगर आप मेजर बात करो बच्चे तो वो होता है लेबिया मेजोरा। ये जो काला वाला ये लाइन मैंने खींच रखा है ये है लेबिया मेजोरा बच्चे, ठीक है ना। ये एक मोटी सी टिश्यू लेयर होती है, ठीक है ना, हाँ फ्लैसी टिश्यू होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसके अंदर बच्चे पेयर्ड फोल्ड होती है जो मैंने नीली दिखा रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, पेयर्ड फोल्डिंग होती है, यानी दो फोल्डिंग्स होती है बच्चे, यहाँ मैंने उस तरह से नहीं दिखाया आपको। ये है लेबिया माइनूरा, ये क्या है बच्चे, लेबिया माइनूरा है। इसके अंदर अगर अपन जाएंगे, ठीक है ना, एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग पूरी तरह से खुली हुई नहीं होती है, ठीक है ना, कब तक, जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो। बात तो समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। अगर सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है तो विजाइना पूरी तरह से ओपन नहीं होती है, विजाइनल ओपनिंग। इसका कुछ हिस्सा ओपन होता है, कुछ हिस्सा ढका हुआ होता है, एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, पतली सी मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं बच्चे। बात तो समझ में आ रही कि नहीं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान पहली बार में ये जो है ये हो सकता है, दैट इज टॉर्न हो सकता है, ये टूट सकता, हट सकता है। बात तो समझ में आ रही कि नहीं। फिर ये ओपनिंग पूरी तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो अपन नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक और स्ट्रक्चर अपन दिखा रखे हैं, कौन सा चीज है, क्लाइटोरिस है बच्चे। देखिए ये लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे है आपका क्लाइटोरिस, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए जल्दी खींच रहा हूं। ये क्लाइटोरिस बच्चे छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पर क्लाइटोरिस किसके जंक्शन पर होता है, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर होता है, यूरेथ्रा के ऊपर, यूरेथ्रा के ऊपर, ठीक है ना। ये फीमेल का सबसे सेक्सुअली सेंसिटिव पार्ट होता है, दैट इज योर क्लाइटोरिस। और हाँ, पेनिस का होमोलॉग होता है, मेल के पेनिस का होमोलॉगस स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस। तो ओके, नेक्स्ट डे अपन डिस्कस करेंगे बच्चे। आज वीडियो काफी लंबा हो गया, थैंक यू, ठीक है ना। आप लोग पार्टी शार्टी कंटिन्यू रख सकते हैं अभी 1-2 दिन और, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।